चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। और ये जो हम लोगों के क्वेश्चन है ये आपके जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन है, डिपेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन हैं ये। ये ऐसे क्वेश्चन है जब आपसे बोला जाता है कि एक शहर की जनसंख्या इतने लाख या इतने हजार थी, अब 2 वर्ष बाद क्या होगी जबकि इसमें वृद्धि हो रही हो, या फिर वो आपसे कहे कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी जबकि इसमें जो है 10% की कमी हो रही हो। तो कहीं ना कहीं वो प्रति वर्ष एवरी ईयर का आपको मोनूमेंट देगा कि कितना प्रतिशत बढ़ रहा है या कितना प्रतिशत कम हो रहा है। ओके, तो जितना भी बढ़ेगा या जितना भी घटेगा वो आपको देगा और आपसे कहेगा कि जनसंख्या बताइए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। कितने प्रकार के टेंस होते हैं? काल होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 फ्यूचर। तो 3 प्रकार के आपके क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो इनमें क्या है कि तीनों में से कोई एक को आपको देगा और दूसरा पूछ सकता है कोई भी। देन अगर उसने आपको प्रेजेंट दिया है तो उसके पास ऑफर है, क्या क्या टाइम है उसके पास कि या तो वो आपसे फ्यूचर का पूछ सकता है या फिर वो आपसे पास्ट का पूछ सकता है। अगर वो आपसे फ्यूचर का पूछेगा तो कहेगा 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बताइए। कब की? 3 वर्ष बाद की। तो मुझे ये लगता है कि आपको समझ में आ रहा हो, बाद जो होता है वो फ्यूचर के लिए इंडिकेट होता है। 3 वर्ष बाद यानी वो फ्यूचर की बात कर रहा है। इफ अगर वो आपसे कहता है कि 3 वर्ष पहले की बताइए, कब की बताना है? 3 वर्ष पहले की। तो 3 वर्ष पहले तो राइट नाउ के बिफोर, पहले यानी कि बिफोर, और बिफोर या पहले जो इंडिकेट करता है विच टेंस, ये होता है पास्ट टेंस। कौन से टेंस का होता है? पास्ट। तो वो आपसे कब की पूछा है? पास्ट की। फर्दर उसने आपको दिया क्या है? उसने आपको दिया है प्रेजेंट और वो आपसे पूछा है पास्ट या फ्यूचर। ठीक है, अगर वो आपको बोले कि 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या 40,000 थी, 40,000 थी, तो आप देखो जरा 2 वर्ष पहले, इज इट क्लियर कि पहले यानी कि पास्ट, और थी ये भी इंडिकेट कर रहा है किसको? पास्ट को। तो जहाँ तक हम समझ गए कि इसने कौन सी आपको जनसंख्या दी है? पहले की यानी पास्ट की। तो उसने आपको कब की जनसंख्या दी है? पास्ट की। तो वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है? वो आपसे कह सकता है कि बताइए कि इसकी 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, या कह सकता है कि वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बस वो आपको बताएगा कि प्रत्येक वर्ष कितनी वृद्धि हो रही है, कमी। हो सकता है वो कहे कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बताइए जबकि प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि हो। तो अगर वो आपसे कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो, सो 20% की वृद्धि होगी कब? ईच ईयर यानी प्रत्येक वर्ष। और अगर वो कह रहा है कि पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो, तो ये इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला आज का क्वेश्चन है वो क्या है? एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। तो फोकस देन है इज द इंडिकेटर ऑफ प्रेजेंट। ये किसका इंडिकेट करता है? प्रेजेंट का। यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती हो, सो आपको पता चल गया है कि प्रत्येक वर्ष यानी ईच ईयर, राइट, प्रत्येक वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है? 10% की। होने दो, ये भी हमें पता चल गया। तो कह रहा है क्या पूछा है? उसने आपसे पूछ लिया है 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, बाद यानी कि फ्यूचर। तो वो आपसे कब की जनसंख्या पूछा है? फ्यूचर की जनसंख्या पूछा है। हम लोग बता सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब कहाँ पे एक आपको बात आती है, बात इतनी सी है कि अब हमें फ्यूचर की निकालनी है। तो सबसे पहले इस पे जाओ कि हम लोग जो है कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? परसेंटेज। और आप जानते हो परसेंटेज कितना होता है? एवरीथिंग इज 100%। प्रत्येक चीज कितनी है? 100%। तो हो गया? हाँ हो गया। अब करते क्या है? अब हम लोग सवाल पे चलते हैं कि भाई हम लोगों को करना इसमें क्या है। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि देखो हमारी जो जनसंख्या है, जो भी चेंजेस होंगे वो किसमें होने वाले हैं? इस 20,000 में, राइट।
बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ कि वो उसमें बोला है कि 10% की वृद्धि हो रही है, तो देन 100% से और क्या आंसर 20,000 से नीचे नहीं आएगा, 20,000 से ऊपर ही आएगा। तो अब हम जानते क्या है, कितने वर्ष दिए हैं, 2 वर्ष, पहला और दूसरा वर्ष। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष क्या हो रही है, वृद्धि। तो पहले तो ये जान लो कि हमारे पास था कितना, 100%, यानी प्रत्येक वर्ष जो हमारी बात है वो कितनी रहेगी, 100%। अगर 20,000 है 100%, 22,000 है 100%, 2,000 है 100%, 1 है 100%। तो हमने कहा कि पहले वर्ष में हमारी जनसंख्या 100%, दूसरे वर्ष में भी हमारी जनसंख्या 100%। लेकिन वो कह रहा है कि प्रतिवर्ष कितने की वृद्धि चाहिए हमको, 10। तो यदि हम लोग 10% की तरफ बढ़े वृद्धि में, तो हम क्या देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, 110%। और अगर इसको भी दूसरे वर्ष को भी देखें तो ये भी कितना हो जाएगा, 110%। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। अब क्या है कि अब हमें पता चल गया है कि हमारी प्रत्येक वर्ष कितनी हो जाएगी जनसंख्या, 110%, 110%। तो हमने आपको इससे पहले वाले सवालों में जब टाइप 1, 2 में बता रहे थे तो आपको बताया था कि वस्तु पर इफेक्ट पड़ता है, उस वस्तु को सबसे पहले कहाँ लिखते हैं, सबसे आगे। तो वो जनसंख्या कितनी है, 20,000। तो हमारी जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 20,000। कितनी थी हमारी जनसंख्या, 20,000। अब 20,000 की जनसंख्या पे सबसे पहले वर्ष का इफेक्ट पड़ा। तो पहला वर्ष अगर 100% रहता तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन 10% वृद्धि होगी, पहला वर्ष कितना हो गया, 110। क्योंकि ये प्रतिशत है, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। क्या आ जाएगा, 100। अब दूसरे वर्ष में भी अगर 100 रहता तो नो चेंज, बट इसमें भी 110% हो रहा है, तो 110/100। इज इट क्लियर? ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया कि नहीं? अब आप देखो, अब यहाँ से जो प्रोसेस है वो आपकी ही प्रोसेस रहती है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं रहता। अगर आप मेरी प्रोसेस को फॉलो करेंगे इसमें, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने किस जीरो से किस जीरो को काटा है, या किस 2 से या किस 5 का यूज किया है। तो बस आपको यहाँ तक फोकस करना है, इसके बाद आपको फोकस नहीं करना है। उसके बाद आपको अपने मेथड से, अपने दिमाग से, अपनी टेबल के हिसाब से इसको वर्क करना है। तो लाइक दैट 2 0 2 0 2 0 और 2 0, तो सारे के सारे इसमें कट चुके हैं। अब 11, यानी यहाँ पर 110 है, यहाँ पे भी 110, और यहाँ केवल क्या बचा है, 2। तो 11 होते हैं 121। कितने होते हैं, 121। और उसको भी 2 गुना करना है, क्योंकि 2, ये पहले ये समझ लो कि ये 0 और ये 0 तो आए नहीं आए। 2 0 तो आप समझ लो कि आपके आने ही हैं। ओके, अब आपको क्या देखना है, आपके 2 0 तो आने हैं। अब 11 होते हैं 121, और 121 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 2, तो कितना आ जाएगा, 24,200। सो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो है इंक्रीज जो हुई है जनसंख्या 2 वर्षों के बाद, हमारी जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही थी, 10% की। और इस वृद्धि के बाद अब हमारी जनसंख्या कितनी हो गई है, 24,200। तो आपने देखा कि कितनी थी, 20,000। और अब देखो, यहाँ से देख लो, पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी, 20,000, और अब हमारी जनसंख्या कितनी हो गई है, 24,200। तो हम समझ सकते हैं, अगर उसने क्वेश्चन से मैं पूछ लिया 2 प्रकार, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, राइट। द वन इज, वो आपसे पूछेगा कि कितनी जनसंख्या हो गई, पॉपुलेशन बताइए, राइट, आफ्टर 2 इयर्स। तो आपका आंसर क्या होगा, 24,200, यानी 24,200। इफ द कंडीशन, सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर उसने आपसे ये पूछ लिया कि कितने की वृद्धि हुई है, सो आपको देखना होगा कितने की वृद्धि हुई है, 20,000 था, 24,200 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो गई है, 4,200 की। कितने की, 4,200 की। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको इसी में दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, यानी अभी था प्रेजेंट से फ्यूचर जाना, और अब फ्यूचर से कहाँ जाएंगे हम लोग, पास्ट की तरफ। तो जो भी चेंजेस होंगे वो आपको दिख जाएंगे।